हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट H. Hertz in 1887। H. Hertz ने 1887 में देखा, जब किसी मेटल सरफेस पे हम रेडिएशन डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। जब किसी मेटल सरफेस पे रेडिएशन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। इस इफेक्ट को क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उन्होंने पॉइंट दिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि व्हेन रेडिएशन फॉल मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट इट। जब किसी मेटल सरफेस पे रेडिएशन को रेडिएट कराया जाता है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। उसमें बीच में टाइम का कोई गैप नहीं होता है। जैसे रेडिएशन पड़ता है इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। सेकंड पॉइंट था इंटेंसिटी of radiation increase या brightness increase, rate of emission of electron increase, emission of electron increase। clear? थर्ड पॉइंट था minimum energy required, minimum energy required या मिनिमम एनर्जी लिख सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी required to remove the electron from metal surface is called threshold frequency and energy is called threshold energy। called work function, threshold energy और work function। ये पॉइंट किसने दिए थे? एच हर्ट्ज ने दिए थे 1887 में। क्या कहा था? यदि किसी मेटल सरफेस पे हम रेडिएशन फॉल करते हैं तो बिना समय गंवाए इलेक्ट्रॉन उससे इमिट होने लगते हैं। जितनी हम उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं लाइट की, रेडिएशन की, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तीसरा पॉइंट कहा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए किसी मेटल सरफेस से रेडिएट कराने के लिए। एक मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो ये फिनोमिना जो है क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा या क्लासिकल फिजिक्स द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाया। उन्होंने देखा कि यदि
पोटेशियम मेटल्स पे हम 4 इंटू यानी पोटेशियम मेटल्स के ऊपर जब हमने रेडिएट कराई लाइट, कैसी? रेड लाइट, फ्रीक्वेंसी 4 to 4.2 10⁻14 हर्ट्ज। तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते हैं। हर्ट्ज फॉल एट पोटेशियम सरफेस, नो photoelectric effect is observed, no photoelectric effect is observed। और यदि हम येलो लाइट फॉल करते हैं, येलो लाइट का रेडिएशन डालते हैं जिसका 5.2 to 5.5 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्या होता है? रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है। रेडिएशन फॉल एट पोटेशियम सरफेस, photoelectric effect is observed, photoelectric effect is observed। दैट्स क्लियर। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती? 5 × 10⁻14 होती है। किसके लिए? फॉर पोटेशियम मेटल। समझ में आया कि एक मिनिमम हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी मेटल सरफेस पे उससे इलेक्ट्रॉन इमिट कराने के लिए, यानी उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल्स लिया, पोटेशियम को ले लिया। पोटेशियम पे यदि हमने रेड लाइट का रेडिएशन डाला तो रेड लाइट का रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती 4 to 4.2 10⁻14 हर्ट्ज, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ। यदि हमने येलो लाइट को डाला 5.2 से 5.5 10⁻14 हर्ट्ज का रेडिएशन फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। इसके लिए मिनिमम कितना चाहिए था? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज का रेडिएशन चाहिए था। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक मिनिमम एनर्जी जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। कुछ के वर्क फंक्शन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.4042 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तक ये मिनिमम एनर्जी है, इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का हम रेडिएशन डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कम डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आई। इससे आगे बात करते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने इसे क्वांटम थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि फोटोन के रूप में एनर्जी मेटल की सरफेस पे टकराती है। आइंस्टीन 1905 क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स के रूप में फोटोन होते हैं। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h होती है। जब रेडिएशन डालते हैं तो ये एनर्जी फोटोन के रूप में
मेटल की सरफेस पे टकराती है। मेटल की सरफेस पे एटम और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एटम से मेटल के सरफेस से न्यू जीरो हो, यदि इस एनर्जी से हमारा रेडिएशन डाल रहे हैं, ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो इक्वेशन यूटिलाइज होगी। क्या होगा, जब किसी मेटल पे रेडिएशन डालेंगे तो मेटल के अंदर जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसकी सरफेस को छोड़ देगा और क्या हो जाएगा, एक्सकेप कर जाएगा। एक्सकेप करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी जो एनर्जी फोटोन की यूटिलाइज कहे में होती है, फोटोन की एनर्जी यूटिलाइज होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दैट्स क्लियर। तो जो इलेक्ट्रॉन है मेटल की सरफेस से किस काइनेटिक एनर्जी से एस्केप करता है, यदि काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करने को आए तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस C0। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। रिलेशन है हमारे पास E इज इक्वल टू E0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच यहाँ से कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर that is kinetic energy of electron escape from the metal surface when radiation fall on the surface of metal. That's clear. तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, समझ में आया होगा। क्या, एक बार और देख लीजिए, जब किसी मेटल सरफेस पे हम रेडिएशन डालते हैं तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी के फोटोन रेडिएशन में होते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी। जब एस्केप करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E माइनस E0 एच न्यू न्यू। यहाँ पे हमने क्या कहा, E क्या है, फोटोन जो रेडिएशन पे जा रहा है वो E है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसमें यूटिलाइज होगा, प्लस एस्केप करने की काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज होगा एच न्यू न्यू जीरो से। ये हम ये रिलेशन निकाल लेते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक के पिंक पेपर पे दिए हैं, देखते हैं। Question number 2.6. Calculate the energy of 1 mole of photon of the radiation whose frequency is 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। क्या करना है, कैलकुलेट द energy of 1 mole of photon, 1 mole of photon। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ 1 photon, we know that energy of 1 photon h nu। क्लियर, ये हमें कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। नीचे लिखेंगे एनर्जी ऑफ 1 मॉल ऑफ फोटॉन कितना हो जाएगा, E बराबर कैपिटल N एच। N इज एवोगैड्रो नंबर, यानी 1 मॉल का निकालना है तो 1 फोटोन की एनर्जी निकालेंगे और उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए
ये एवोगैड्रो ने 6.023 10 की पावर 23। क्लियर? h की वैल्यू कितनी होती? 6.626 10 की पावर -34। और आपका ये कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी है 5 × 10 की पावर 14। क्लियर? अब हम इसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 3, 10, 13 हासिल लगा 1, 30 और 31 हासिल लगा 1, 3, 33 इंटू 10 की पावर -34 + 14 इंटू 6.023 10 की पावर 20 6.022 23 कह लो या 22 कह लो 10 की पावर 23 और ये 6.022 10 की पावर 23 इंटू 3.13 इंटू 10 की पावर -19। इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 199 आंसर है 199.51 इंटू 10 की पावर 3 kJ किलो जूल। ये इतना समझ में आया होगा? ध्यान से देखेंगे, पावर को भी देखेंगे। यहाँ से देखो बेटा 4 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 19 ये आ जाएगा और हम एक डेसिमल इधर ले जाएंगे, 4 से 3 कर दिया तो 199.51 जूल आ गया। किलो जूल में बदलेंगे 199.51, ये यहाँ पे हम लिख सकते थे 4 जूल। ये 4 इसे 19.95 और फिर हम यहाँ यदि 10 की पावर 3 कर दें जूल तो 199 और ये क्या हो जाएगा? किलो जूल। 199.51 के एक बार और देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी दे रखी 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। 1 मोल फोटोन की एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। एक मॉल में कितने फोटोन होंगे? एक मॉल फोटोन में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी NH न्यू। 6.022 10 की पावर 23, 6.626 10 की पावर -34, 5 × 10 की पावर 14। पहले हमने इसे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसे मल्टीप्लाई किया, 4 पावर है, 3 करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 3 का मतलब होता किलो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 100 वाट बल्ब, पावर कितनी है बल्ब की? पावर ऑफ बल्ब 100 वाट। 100 वाट का मतलब क्या होता है? 100 जूल पर सेकंड एनर्जी इमिट करता है। 10 वाट का 10 जूल एनर्जी पर सेकंड इमिट करेगा यानी इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में कितना एनर्जी इमिट करता है? 100 जूल। 100 वाट का मतलब है 200 वाट का मतलब 200 यूनिट करेगा। अब क्या कह रहे हैं? ए 100 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ
लैम्डा 100 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिट पर सेकेंड बल्ब। क्लियर? क्वेश्चन समझिए कि 100 वाट का बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है कि 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? जो फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है जिस लाइट की, वो मोनोक्रोमेटिक कहलाती है, जो भी फ्रीक्वेंसी हो। और मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कितना है? 100 नैनोमीटर। कितना है ये एक बार और देख लेते हैं। 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर क्या है? वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू है। अब इसे कितना हो जाएगा? 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर? एनर्जी निकालेंगे, एक एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ई बराबर क्या होता है? एच न्यू, जानते ही हैं। न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू रखेंगे 6.626 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 400 10 की पावर -9। क्लियर? तो 4 कर दें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? -7 हो जाएगा। 4.00 हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 6.626 10 की पावर -34 +8 +7 इंटू 0.75 इंटू 0.75। तो जब हम 0.75 की 6.626 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.969 4.969 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा? -19 जूल। क्लियर? ये कितना हो गया? 8 7 15, 15 प्लस का -34 -19, तो 4.969 10 की पावर -19। 4.969 10 की पावर -19। एक फोटोन की एनर्जी आ गई है और एनर्जी कितना इमिट हो रही है? 100 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में एक फोटोन की एनर्जी इतने जूल है। अब हम नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन इमिट पर सेकेंड, एनर्जी इमिट पर सेकेंड, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन 100 जूल। 4.969 10 की पावर -19, तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 की पावर 19, 4.969, ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर 20, 4.969 5.1 नहीं 2.4 दूनी 8 9 5 दूनी 10 होता तो 2.012 फोटोन इमिट पर सेकेंड। क्वेश्चन देखेंगे कि एक 100 वाट का बल्ब जल रहा है जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन
कितना दे रहा, 400 नैनोमीटर्स का दे रहा। 100 वाट का बल्ब का मतलब होता है 100 जूल पर सेकंड एनर्जी इमिट करना। यहाँ पे 200 दे सकता था, 50 दे सकता था, 5 वाट दे सकता था। तो जितना वाट होगा इसका मतलब होता है कि एवरी सेकंड इतना जूल एनर्जी इमिट करता है। दैट्स क्लियर। एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम एक फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू होता है और न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो एस सी अपॉन लेमडा, ये वैल्यू कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 0.4 10 की पावर माइनस 9। क्योंकि नैनोमीटर का मतलब होता है ये कितना हो जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर नैनोमीटर है, मीटर में बदला, 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया, 100 है, 4 इंटू 100 2 पावर प्लस की हो गई, -7 हो गई। तो हमने कैलकुलेट किया, इतनी एनर्जी आई। पर सेकंड निकालना 100 अपॉन इतने जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, नंबर आ जाएगा इतने फोटोन आ गए। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। When electromagnetic radiation of wavelength lambda 300 nanometer fall in the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy 1.68 10 की पावर 5 जूल पर मॉल, 10 की पावर 5 जूल पर मॉल। 10 की पावर 5 है, कितना है 10 की पावर 5 जूल मॉल। काइनेटिक एनर्जी दे दी है एक मॉल की। आगे कैलकुलेट करना, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड to remove an electron from sodium, what is the maximum wavelength that will cause photo electron to be emitted। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। When electromagnetic radiation of wavelength 300 fall on the surface, ये wavelength का हमने सरफेस डाला, इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ वो इस वेलोसिटी से वहाँ से चला गया, इस काइनेटिक एनर्जी से चला गया। 1.66 10 की पावर 5 काइनेटिक एनर्जी से चला गया। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी थर्स्ट होल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन हमने कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्या करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल बी कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिटेड। देखिए क्वेश्चन क्या है, E इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, पर मॉल, मॉल इनवर्स एक मॉल के लिए लिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक मॉल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा E0 E माइनस काइनेटिक एन एस सी अपॉन लैम्डा माइनस 1.68 10 की पावर 5 एक मॉल के लिए। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसे भी, 6.022 10 की पावर 23 6.626 10 की पावर -34
3 इंटू 10⁸ अपॉन 300 इंटू 10⁻⁹ माइनस 1.68 10⁵ क्लियर। ये एनर्जी आएगी 1 मॉल इलेक्ट्रॉन के इमिट होने की एनर्जी आ जाएगी। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे 3 से, ये देखिए ये 100 का मतलब है -7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 3.99 10⁵ 3.99 10⁵ 3.99 10⁵ देखो 6.022 की मल्टीप्लाई 6 ये करेंगे। अब पहले एक थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 6.022 इंटू 6.626 इंटू 10⁵ देखिए 23 माइनस 34 प्लस 8 और ये कितना है +7। क्लियर। यहाँ से 7 हो जाएगा, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 पॉइंट। जब इसे इन दोनों की 36 तो हो ही गया तो कितना हो गया 3.99 इंटू 10⁵ ये 39.9 10⁴ 15 19 4 माइनस 1.68 10⁵ ये कितना हो गया 3.99 10⁵ माइनस 1.68 10⁵ क्लियर। और ये कितना बचेगा यहाँ से ये 1 और ये 2 और यहाँ से 2.21 10⁵ एनर्जी किसकी है 1 मॉल इलेक्ट्रॉन की। तो NH0 NHc अपॉन लैम्डा NHc अपॉन लैम्डा। निकालना क्या है हमें निकालना वेवलेंथ। क्या निकालना है हमें वेवलेंथ इज इक्वल टू 2.21 10⁵ लैम्डा इज इक्वल टू 6.022 1 मॉल की है ये तो भाई 1 मॉल है, 1 की निकालनी है अपॉन n आएगा 6.60626 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸8 अपॉन एक बार और चेक कर लेते हैं ये किसका है। ध्यान से देखिए ये 1 मॉल की एनर्जी है, हमें किसकी निकालनी है 1 मॉल की एनर्जी आ गई है हमारे पास। अब हमें किसकी निकालनी है 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। मिनिमम एनर्जी
1 इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। 1 मॉल की दे रखी है, NSC अपॉन लेमडा कितना है 2.21 10 की पावर 5। अब हमें क्या करना है, लेमडा कैलकुलेट करना है। एनर्जी कैलकुलेट करनी है 1 फोटॉन की, 1 मॉल की दी है, 1 मॉल 1 मॉल फोटॉन, 1 मॉल फोटॉन, 1 फोटॉन E अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एनर्जी कितनी है 2.21 10 की पावर 5 अपॉन 6.625 10 की 6.022 10 की पावर 23। इसे हम डिवाइड करके आ जाएगा, ये जब हम इसे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3.84 10 की पावर माइनस 18। 3.84 10 की पावर माइनस कितना आएगा, ये 23 माइनस का हुआ 5 18 18 जूल। क्लियर? कितना आ गया 3.84 10 की पावर माइनस 18 जूल। अब वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा E बराबर SE अपॉन लैम्डा और लैम्डा बराबर SE अपॉन E। तो 6.626 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3.84 10 की पावर माइनस 18। लैम्डा की वैल्यू गुणा भाग करके आ जाएगी 517 नैनोमीटर, 517 नैनोमीटर। तो देखिए क्वेश्चंस को एक बार फिर देखेंगे। ये हमारी दे रखी है, रेडिएशन डालते हैं, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। हमें निकालना है वर्क फंक्शन, हमें निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। E0 दिस 1 मॉल के लिए है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मॉल का आ जाएगा। 1 मॉल का ये आया, 1 मॉल से 1 फोटॉन की एनर्जी निकाल ली, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, एनर्जी से SC अपॉन लैम्डा से निकाल लिया। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2.9। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटल कितना है 7.0 10 की पावर 14, 7.0 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और न्यू दे रखा है 1.0 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, 0 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। क्लियर? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी इतनी मेटल्स। हमारे पास फार्मूला है
E इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा E माइनस E0 E H न्यू माइनस H न्यू नॉट, H कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस, तो ये वैल्यू रख देंगे हम लोग 6 पॉइंट, ये देखिए ये सब वैल्यू रख देंगे 6.626 10 की पावर माइनस 34 ब्रैकेट्स के अंदर 1.0 10 की पावर 15 माइनस 7.0 10 की पावर 14। अब ये सब्ट्रैक्ट तब तक नहीं करते जब तक पावर बराबर ना हो, पहले हमने बता रखा 14 करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर 15 लिखेंगे, 6.626 10 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 7.0 इंटू 10 की पावर 14, तो 3 इंटू 10 की पावर 14 हो गया, 6.626 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 14, 3 से 6 3 18, 6 1 7, 6 3 18, 18 1 19, 19.878 10 की पावर माइनस 20 और 1.9878 10 की पावर माइनस 19 जूल। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी आ गई है पर सेकेंड 1.988 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इस तरीके से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कल हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और डुअल नेचर्स में हम बोर एटॉमिक मॉडल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।